Welcome to our channel. First video I have uploaded about long sentences, and I am going to make a video about verb because verb is an important chapter of English grammar. So this video will reveal the mystery of English. Okay दोस्तों, देखें वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया। ये वर्ब जो है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश में, क्योंकि हर एक लैंग्वेज को जन्मदाता वर्ब होता है। वर्ब से ही किसी भी लैंग्वेज का जन्म होता है, इसलिए वर्ब बहुत इम्पोर्टेंट है। ये यदि आप वर्ब को जान गए तो अंग्रेजी को जान गए। वर्ब मतलब अंग्रेजी, इट मीन्स यू कैन से वर्ब मीन्स ऑल द लैंग्वेजेस। ओके, सो आज पूरी अंग्रेजी का रहस्य खुलने वाला देखेंगे। वर्ब क्या करता है? द वर्ड विच शोज एन एक्शन, पोजीशन एंड मोड ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ बीइंग। या तो वर्ब तीन शब्दों को दिखाता है। तीन शब्द क्या होगा? या तो एक्शन को दिखाएगा, एक्शन, दूसरा पोजीशन और तीसरा मोड ऑफ कंडक्ट कह दीजिए या स्टेट ऑफ बीइंग। ये तीनों का मतलब होता है क्रिया कोई काम को दिखाएगा, दूसरा पोजीशन अधिकार को दिखाएगा, तीसरा मोड ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ बीइंग का मीनिंग होता है दशा या स्थिति को दिखाता है। तीन चीज़ों का इंग्लिश में और हिंदी में किसी भी लैंग्वेज में क्रिया यानी वर्ब, एक्शन वर्ब तीन चीज़ों को दिखाएगा। वो एक्शन होगा यानी कोई काम होगा, आप कह दीजिए काम, दूसरा अधिकार और ये तीसरा स्थिति या दशा को शो करेगा। अब ये तीनों चीज़ वर्ब का डेफिनेशन जो बना है, एक्शन, पोजीशन और मोड ऑफ बीइंग, ये बना कहाँ से है इसका भी अभी आगे प्रूफ कर दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, आई टीच, यहाँ पे एक्शन है, एक्शन। दूसरी नंबर आई, पोजीशन, आई हैव अ पेन, पोजीशन। तीसरा मोड ऑफ बीइंग, स्थिति, आई एम एन इंजीनियर। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा ही लिख दीजिए एम। स्टेट को दिखाता है, याद रखेंगे। वर्ब तीन चीज़ों को दिखाता है। वो फर्स्ट नंबर एक्शन को दिखा रहा है, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाने का काम, मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाने का काम हो रहा है। आई हैव अ पेन, मुझे एक पेन है। इस पेन का पोजीशन किस पे है? आई पे। ये हैव क्या कर रहा है? किसी अधिकार को, पेन के अधिकार को बता रहा है, ये पेन मेरा है। आई एम एन इंजीनियर, ये क्या कर रहा है? आई को बता रहा है कि मैं इंजीनियर, इसकी दशा को बता रहा है, स्थिति, मोड ऑफ, स्टेट ऑफ बीइंग, मोड ऑफ बीइंग को बता रहा है, एम, स्टेट को बता रहा है। अब देखते हैं वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। वर्ब मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। ठीक है, पहले जो होता है हेल्पिंग वर्ब, जानेंगे पहले इस चीज़ को। हेल्पिंग और इसी को हम कहते हैं ऑक्सिलरी। दोनों, ये फर्स्ट नंबर होता है और सेकेंड नंबर क्या होता है? मेन वर्ब। दूसरा, इसी को हम प्रिंसिपल वर्ब के भी नाम से जानते हैं। प्रिंसिपल वर्ब हेल्पिंग कह दीजिए या ऑक्सिलरी कह दीजिए, मेन कह दीजिए या प्रिंसिपल कह दीजिए। वो हेल्पिंग वर्ब, प्रिंसिपल, ये कहाँ से? हेल्पिंग का मीनिंग भी ऑक्सिलरी होता है। हेल्पिंग मतलब तो हम लोग जानते हैं सहायक होता है, सहायता करना। और ऑक्सिलरी ये शब्द कहाँ से बना है? ऑक्स से बना है। ये शब्द जो बना है, ये शब्द ऑक्स से बना है। इसका मीनिंग होता है AUX, इसका मीनिंग भी होता है हेल्प।
ऑक्स का मीनिंग भी होता है हेल्प करना। ये आपने देखा होगा कहीं भी, जैसे टेप उप जब बजाते हैं, कोई भी हॉर्न जब बजाते हैं तो हॉर्न के पीछे लिखा रहता है AUX, ए लिखा रहेगा AUX शॉर्ट में। उसका मीनिंग क्या होता है? उसके सामने 3 कॉर्ड या 4 कॉर्ड जो कुछ भी हो जिसमें कॉर्ड लगाया जाता है, तो ऑक्स क्यों लिखा रहता है कि ऑक्स हेल्पिंग, वो हेल्प करने वाले हैं, ठीक है ना। हेल्पिंग, गाड़ी के पीछे भी कोई गाड़ी के पीछे जो सामान रखने वाला होता है उसके पीछे भी ऑक्स लिखा रहेगा। क्यों? क्योंकि सामान रखने का वो हेल्प कर रहा है, हेल्पिंग है। तो दोनों मीनिंग सेम ही है, हेल्पिंग कह दीजिए या ऑक्सिलरी कह दीजिए, मेन वर्ब कह दीजिए या प्रिंसिपल वर्ब कह दीजिए। यानी वर्ब को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग और दूसरा मेन वर्ब, ठीक है। ये दोनों वर्ब क्या होता है बारीकी से आगे जानते हैं। चलिए देखें दोस्तों, वर्ब को हम 2 पार्ट में बांटे हैं, हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब होता है। दोनों में अंतर क्या होता है? मेन। आपने हेल्पिंग कह दिया, हेल्पिंग मतलब सहायक होता है, हेल्प का मीनिंग सहायक होता है। जब इसका मेन कहें मेन, तो अपने आप में ये मेन हीरो होगा, मेन हीरो। सेंटेंस में याद रखेंगे, सेंटेंस में 2 तरह के ही वर्ब काम करते हैं, या तो हेल्पिंग होगा, दूसरा मेन होगा, 2 होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब का हेल्प करता है, ये किसी का हेल्प नहीं, दूसरा मेन वर्ब का ही हेल्प करता है। और मेन वर्ब है वो किसी का हेल्प नहीं करता है, मेन वर्ब अपने आप में मेन होता है। जैसे समझेंगे, किसी परिवार में, फैमिली में, जब फैमिली का गार्जियन होता है, मेन गार्जियन होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है, बल्कि उसके सदस्य जो हैं वो मेन। चलिए दोस्तों देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, पहले हम इसको यूज़ करके बताते हैं, फिर आगे मेन वर्ब को। एग्जाम्पल जैसे आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। अब इसमें कितनी वर्ब है? ये एक हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग है और ये मेन है। अब मेन वर्ब हम कैसे पहचानेंगे? कोई भी एक्शन वर्ड अपने आप में मेन वर्ब होता है, वो हेल्पिंग नहीं बन सकता है, वो हेल्पिंग। एक्शन वर्ड हम कैसे जानेंगे? पुराने वीडियो में देखे होंगे, जैसे पढ़ना, लिखना, सीखना, दिखना, पढ़ाना। ये सभी में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है? ना है। ये सभी के सभी मेन वर्ब, ये सभी के सभी मेन वर्ब होगा। पढ़ाना, यहाँ पे क्या है? आई एम टीचिंग क्या हो रहा है? काम, पढ़ाने का काम हो रहा है, पढ़ाना अपने आप में मेन वर्ब होगा। याद रखेंगे, जो भी हिंदी के शब्द जो ना से अंत हुआ है, सभी अपने आप में मेन वर्ब होगा। और मेन वर्ब कभी भी हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करता है, ठीक है। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तो मेन वर्ब है। एम, ये क्या है? जब और किसी भी सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब कितना भी हो जाए, मेन वर्ब हमेशा एक होता है। जैसे देखते होंगे, जब हम बात करते हैं किसी प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का या चीफ मिनिस्टर का, तो चीफ मिनिस्टर स्टेट में जब होता है तो एक ही होगा चीफ मिनिस्टर। जो मुख्य मंत्री होते हैं एक ही होंगे, लेकिन उसका सहायक 1, 2, 3 जो कुछ भी कर दीजिए। उसका हेल्पर बहुत सारा हो सकता है, हेल्प करने वाले बहुत होंगे, लेकिन नहीं, मेन जो हीरो है वो एक ही होगा, मुख्यमंत्री एक ही होगा। उसी प्रकार से याद रखना है, किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब एक ही हो सकता है, दूसरा हो ही नहीं सकता है, लेकिन हेल्पिंग उसका कितना भी हो जाए। जब ये मेन वर्ब हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमेशा हेल्पिंग ही होगा। लेकिन हाँ, बात को समझेंगे, जब वो मुख्यमंत्री की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर की, तो मेन जो चीफ मिनिस्टर है वो एक ही है, लेकिन किसी कारणवश वो कहीं चले गए, ठीक है, या बीमार पड़ गए, तो वो तो काम कर नहीं सकते हैं। तो उनके जगह पे जो होते हैं डिप्टी सीएम, जिसको कहते हैं उप मुख्यमंत्री, कार्य तो ही संभालेंगे कार्य। तो उस स्थिति में वो डिप्टी सीएम जो होते हैं, उप मुख्यमंत्री, वो मेन रोल निभाते हैं। जब मेन रोल निभाते हैं तो वही
मुख्यमंत्री के पद पे वो हो जाएंगे, यानी मेन हीरो अब वो हो जाएंगे। जैसे आई एम हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन किसी सेंटेंस में जब एक ही यही हेल्पिंग वर्ब को रख देंगे तो यही मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखेंगे इसी में आई एम और डॉक्टर, डॉक्टर ये अपने आप में नाउन है, ये अपने आप में नाउन है। और यहाँ पे एम, यहाँ पे एम ये क्या है, वहाँ पे देखिए हमने एम को, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब यहाँ पे ऑलरेडी है और एक सेंटेंस में दूसरा मेन वर्ब नहीं आता है। और इसमें आई एम और डॉक्टर, डॉक्टर है, फिर एक ही मेन वर्ब, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो यही जो है अब यहाँ पे मेन हीरो हो जाएगा, मेन वर्ब यही कहलाएगा। अब यहाँ पे इसको हम मेन वर्ब कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब ये नहीं होगा, मेन वर्ब ही ये होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हम हेल्पिंग वर्ब होते कितने हैं, इसके भी कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, अब इस बात को हम लोग जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं। जैसे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसको भी हम लोग दो कैटेगरी में बांट दिए हैं, दो कैटेगरी में बांटे हैं। फर्स्ट जो बांटे हैं इसको छोड़ दीजिए, इसी चीज़ को हम बांट देते हैं दूसरा। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और सेकेंड मॉडल हेल्पिंग वर्ब। दूसरा क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? ये होते हैं 11। ठीक है, 11 कौन से होते हैं पहले लिखने की कोशिश करते हैं इसको। इज़, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज़, हैड। 3, 2, 5, 7, 11 कितनी है? 11। ये 11 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। और आगे इधर मॉडल जो बच गया है, ये मॉडल कितने होते हैं? शुड, शैल, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, आउट टू, मस्ट, डेयर, नीड, यूज टू। ये टोटल 13 होनी चाहिए। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 13। ठीक है, टोटल कितना हो गया? ये 11 और 13, 24 याद रखेंगे। इंग्लिश की दुनिया में सिर्फ 24 जो है, ये 24 यही हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ 24 होते हैं। ठीक है, इसको दो कैटेगरी में बांटे हैं। फर्स्ट प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब दोनों में क्या अंतर है? दोनों का बांटने का क्या रीज़न है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब है जो मेन वर्ब का भी काम करता है और ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, इसलिए नाम इसका प्राइमरी, मुख्य वर्ब, मुख्य क्रिया इसका नाम रखा गया है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब, इसको बहुत लोग मोडाल्स ही पढ़ते हैं, मोडाल्स नहीं पढ़ेंगे, मॉडल क्या पढ़ेंगे? मॉडल एक और होता है जो आप जाने होंगे, MODEL, मॉडल। ये मूवी में जो होता है एक्टर एक्ट्रेस, वो होता है मॉडल। ठीक है, और ये भी है मॉडल, ये मॉडल अलग होता है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब ये क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है।
मेन वर्ब ये कभी नहीं बन सकता है, कभी नहीं। इसमें तीन चीज़ें, तीन एक वर्ब है जो डियर है अपने आप में, नीड है और यूज्ड है। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, ये तीन के छोड़ करके 10 जो है इसमें, उसको भी आगे हम कैटेगराइज करेंगे। ये दोनों मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। अब हम देखते हैं ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का काम ये कैसे करता है दोनों, ठीक है। तो कैसे काम करता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका ओरिजिन क्या है, ये पैदा कहाँ से लिया है। ये 11 वर्ब जो है, 11 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ये पैदाइशी कहाँ से, इसका पैदा कहाँ से लिया है, इसको निकालते हैं कहाँ से लिया है। और वर्ब का डेफिनेशन जो आपने देखा, वर्ब इज़ दैट वर्ड विच शोज एक्शन, पोजीशन एंड स्टेट ऑफ बीइंग। इसका डेफिनेशन कहाँ से निकला, रटने की बात नहीं है, कहाँ से निकला उस चीज़ का डिफाइन यही वर्ब करेगा अभी, ठीक है। देखते रहिए, छोड़ दीजिए इस बात को। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास 3 ही होते हैं, याद रखेंगे। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास 3 ही होते हैं और वही 3 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब पूरे इंग्लिश को नचा के रखते हैं। पूरे इंग्लिश को टेंस पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, बस वही 3 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से ही पूरी टेंस का निर्माण होता है। और यहीं से पता चलता है टेंस कितने टाइप के होते हैं एंड वॉइस कितने टाइप के होते हैं, सब कुछ का जड़ यहाँ पे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। अभी 11 जो है ये कहाँ से आया है, इस चीज़ का प्रूफ अभी देखेंगे। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास 3 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, कौन कौन है। फर्स्ट टू बी है, सेकेंड टू हैव है और थर्ड टू डू है। टू डू है, 3 है, ठीक है, 3। और हमने क्या कहा, जब पढ़ना, लिखना, सोना सभी को हम टू लगा के लिखते हैं। टू रीड, टू राइट, टू लाफ। टू है टू बी जो कि मेन वर्ब में लिखा आता है। आपने देखा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब तो है, ये क्या है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। कहने के लिए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन सभी में टू लगा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है, ये मेन वर्ब की तरह भी तो काम करता है, सही मेन वर्ब की तरह ही काम करता है वो। अब जब मेन वर्ब की तरह ये काम है, टू लगा हुआ है सब में, तो इसका भी 5 पैटर्न होंगे, 5 फॉर्म होंगे। कौन कौन है देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर को जब टू बी का हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे V1, तो क्या होता है V1, बी का बी इज एम आर। V2 की बात करते हैं तो वॉज वर, V3 बिन, V4 बीइंग और V5 कुछ नहीं होता है। इंग्लिश के दुनिया में एक वी एक ऐसा वर्ब है, एक ऐसा वर्ब है जो जिसका 8 फॉर्म होते हैं, 4, 6, 7, 8, इसका 8 फॉर्म होते हैं। इंग्लिश के दुनिया में 8 फॉर्म एक है जो कि टू बी का फॉर्म होता है, बाकी किसी का फॉर्म 8 और 7 नहीं होता है, सभी का 5 फॉर्म्स ही होते हैं, ठीक है। हम टू हैव का एक ले लेते हैं आगे पैटर्न, टू हैव का देखेंगे आगे। टू हैव दूसरा का है सेकेंड नंबर, टू हैव, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, हैव, हैव। दूसरा फॉर्म होगा हैड, तीसरा फॉर्म हैड, चौथा फॉर्म हैविंग और फिफ्थ फॉर्म हैज़। फिफ्थ फॉर्म हैज़ होते हैं। इसी प्रकार से तीसरा का टू डू का फर्स्ट फॉर्म डू, सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, फोर्थ फॉर्म डूइंग,
ठीक है, पाइप डज हो जाएगा, डज हो जाएगा। देखेंगे गौर से। ये सभी का ये हेल्पिंग वर्ब जो हमने देखा 11 जो देखे हैं, ये 11 ये जन्म लिया है यही 3 वर्ब से, यही 3 वर्ब से लिया है, जो कि अपने आप में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। देखेंगे इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज़, हैड। इसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। सभी का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड और फिफ्थ सभी का इसमें भी होगा, सॉरी इसमें नहीं होगा, ये हैज़ होगा। सभी को गिन लीजिए, 11 पूर जाएगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 और कुछ छूट गया का। चलिए देखेंगे जो 11 है, आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें 11 जो होता है कौन सा फॉर्म होगा, इस प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, 3 फॉर्म होते हैं। जैसे देखेंगे इसका पहला फॉर्म और दूसरा फॉर्म और पचमा तो है ही नहीं इसमें, पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म और पचमा, पहला, दूसरा और पचमा याद रखेंगे। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का पहला, दूसरा और पचमा फॉर्म ही हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, अन्यथा वो हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाता है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है, एक को हम बोलते हैं V3 जो होता है, V3 इसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। और V4 का नाम है प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल और V4 का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। बाकी V1, V2 और V5 ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। बाकी ये दोनों हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि ये पार्टिसिपल है। आगे क्या है पार्टिसिपल बताएंगे आगे। चलिए देखेंगे फर्स्ट वाले ऊपर जो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वो 11 और मॉडल 13। ऊपर वाले मैंने क्या बताया, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है, लेकिन ये 13 जो है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का काम क्यों करता है, क्योंकि ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ है। ठीक है, जैसे देखेंगे शेर का बच्चा कितना भी लंगड़ा हो शेर होता है ज़रूर, वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से ही बना हुआ है, मेन वर्ब से ही बना हुआ जो अभी आपने देखा है टू बी, टू हैव और टू डू मेन वर्ब से बना हुआ है, तो वो मेन वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। ठीक है, अभी देख लेते हैं हम लोग प्रूफ करके ये मेन वर्ब का काम कब करता है और हेल्पिंग वर्ब का काम कब करता है। जैसे पहली नंबर जो मैंने उस समय बताए थे, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड सेंटेंस एक ही है, मेन वर्ब जो पहले वाले में बता दिए थे, एंड दूसरा ही, आई पे रहने दीजिए, आई एम डूइंग दिस वर्क, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, याद रखेंगे इस चीज़ को। ये कभी मेन वर्ब कभी हेल्पिंग वर्ब, इसमें का 11 कर सकता है काम। जैसे अगर वॉच को हम उठाते हैं तो आई वॉज आई वॉज योर फ्रेंड, फ्रेंड वॉज यहाँ पे मेन वर्ब। फिर हम इसी बात को कहें आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मेन वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे
मेन वर्ब है, ये ऑलरेडी अपने आप में हेल्पिंग वर्ब बन गया। यानी आपने देखा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कभी मेन वर्ब, कभी हेल्पिंग वर्ब, कभी मेन वर्ब, कभी हेल्पिंग वर्ब सेम ही हो रहा है। लेकिन ऐसा आप केस में मॉडल हेल्पिंग वर्ब में कभी नहीं देखेंगे। जैसे देखेंगे मॉडल को भी हम यूज़ करके देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। जैसे आई शुड स्टडी, यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, मॉडल है ये, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। दूसरी ही शुड स्टडी V1, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, सही है। फिर लगा दीजिए आई शुड अ पेन, क्या है ये सेंटेंस गड़बड़ हो गया ये सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे अब हमको V1 ही लगाना होगा। चलिए देखेंगे आई शुड अ पेन, ये सेंटेंस गड़बड़ हो गया क्योंकि मॉडल देख रहे हैं ये V1 आता रहा है और यहाँ अपने आप में नाउन है, इसलिए ये गड़बड़ हो गया है। शुड एक मॉडल है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, इसलिए सेंटेंस गड़बड़ हो गया है। अब मॉडल के बारे में जानेंगे। मॉडल में जो होता है ये मॉडल हमेशा हेल्पिंग ही वर्ब रहेगा। जैसे अगर यहाँ मॉडल हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ये कभी भी मेन वर्ब नहीं लिखा जाएगा, कभी भी इंग्लिश में नहीं लिखा जाएगा। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा, मॉडल वर्ब ही रहेगा ये हमेशा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं ये मॉडल का यूज़। जैसे मॉडल अपने साथ V1 लेता है। दूसरी नंबर बात मॉडल, पहली नंबर बात ये V1 लेगा, ये V1 लेता है। दूसरी नंबर बात ये टू अपने साथ कभी नहीं लेता है, तीसरी नंबर बात क्या होता है एस और ईएस अपने साथ ये कभी नहीं लेता है। ठीक है, चौथी नंबर बात सेंटेंस या टेंस के अकॉर्डिंग मॉडल पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होता है, ये बदलता नहीं है कभी। टेंस को चेंज करने से, नंबर को चेंज करने से मॉडल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे देखे होंगे आई शुड स्टडी, फिर भी शुड रह गया, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर शुड रह गया। ऐसा नहीं है कि शुड में हम एस लगा देंगे, ऐसा इसमें नहीं है कि इसमें हम जोड़ के लगा देंगे एस। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसमें एस लगा दिए, ऐसा ना करें, शुड ही रहेगा। क्या समझ में आया? मॉडल हमेशा जो मॉडल है वही रहेगा, मॉडल चेंज नहीं होता है, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब 11, ये कभी मेन वर्ब का काम करता है। देखते हैं अब लास्ट में वर्ब का डेफिनेशन जो हमने बताया। वर्ब 3 चीज़ों को शो करता है, दिखाता है। फर्स्ट क्या है वो क्रिया, वर्ब को दिखाता है। सेकेंड नंबर वर्ब जो है वो एक्शन को दिखाता है, एंड सेकेंड पोजीशन को और थर्ड स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाता है। ये सब जो हमने बताया प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या बताए थे, एक टू बी और दूसरा टू हैव और तीसरा बताए थे टू डू। याद रखेंगे ये वी जो है ये स्टेट को शो करता है, टू हैव ये पोजीशन को शो करता है, और डू ये एक्शन को शो करता है। यही 3 जो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब का डेफिनेशन तैयार कर दिया। वर्ब क्या होता है, जो शोज, कौन चीज़ को दिखाता है, फर्स्ट एक्शन, दूसरा ये फर्स्ट है, दूसरा पोजीशन और तीसरा स्टेट।
3, और यही 3 वर्ब है जो वर्ब का डेफिनेशन जो तैयार हुआ है यही तीन प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब का डेफिनेशन तैयार हो गया। वर्ब 3 चीज़ों को डिनोट करता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। जैसे पहला वाला में जो बताए थे हम, पहले वाले में क्या बताए थे, एक्शन। जैसे आई एम टीचिंग, टीचिंग जो ये क्या कर रहा है, टीचिंग, तो एक्शन को डिनोट कर रहा है, एक्शन को डिनोट कर रहा है। और ये एक्शन को डिनोट कर रहा है जो क्या दिखा रहा है, एक्शन को, ये एम को दिखा, एम जो है किसका हेल्पिंग कर रहा है, एम कर दीजिए, फोटो कर दीजिए भाई जो है। चलिए देखेंगे, ये एम जो है क्या है, ये एक्शन को शो कर रहा है, एक्शन को हेल्पिंग कर रहा है, यानी एम किसका फॉर्म है, तो बी का ही फॉर्म है। दूसरी नंबर हैव, जैसे आई हैव अ पेन, हैव क्या कर रहा है, पोजीशन को शो कर रहा है, पोजीशन है, पोजीशन को शो कर रहा है डू वाला। देखेंगे आई डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, ये डू क्या कर रहा है, तो एक्शन को शो कर रहा है। ये एक्शन, ये स्टेट में आई एम अ डॉक्टर, डॉक्टर, ये स्टेट को शो कर रहा है, याद रखेंगे। बी फॉर्म जो है हमेशा स्टेट को शो करता है, हैव पोजीशन को शो करता है, और डू एक्शन को। देख सकते हैं आप यहाँ प्रूफ, आई एम अ डॉक्टर, ये क्या कर रहा है, स्टेट को शो कर रहा है, ये पोजीशन को शो कर रहा है, और डू एक्शन। 3, और यही 3 जो है आगे आपको वर्ब का डेफिनेशन तैयार करता है। एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियोस, एंड वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियोस।